हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर फिर से आए हैं और देखेंगे, और यह पिछले टॉपिक से रिलेटेड ही है। अभी तक के एंशिएंट हिस्ट्री के 2 वीडियो आ चुके हैं। कृपया अभी तक नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देख ले दोनों, उसके बाद तीसरे वीडियो पर आए। तो हम लोग आज मृदभांड के बारे में पढ़ेंगे, जो हम लोग को पिछले क्लास में जैसे हम लोग शुरू से स्टार्ट किए थे कि स्रोत के आधार पर हिस्ट्री को 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन से? तो प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। स्रोत के आधार पर कितने हिस्ट्री को बांटे थे? 3 भागों में। कौन कौन? प्राक इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक। और फिर हम लोग बारी बारी से, जैसे प्राक इतिहास में हम लोग क्या पढ़ना है, आदि इतिहास में हम लोग क्या पढ़ना है और ऐतिहासिक में क्या पढ़ना है। तो पहले बार है कि हम लोग प्राक इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में बांटे थे। प्राक इतिहास को भी हम लोग 3 भागों में बांटे थे। अब प्रॉपर हम लोग को पढ़ना प्राक इतिहास में क्या है, तो पाषाण काल के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वहाँ पत्थर लिखित तो साक्ष्य नहीं मिले थे, वहाँ सिर्फ साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य मिले थे, जैसे पत्थर के औजार। इसी से आदि मानव को पता चलाया गया था कि वो आग का प्रयोग किए थे, आग का खोज किए थे और वह आखेटक थे। तो हम लोग प्राग इतिहास को भी कितने भागों में बांटे? 3 भागों में बांटे थे। कौन कौन से भागों में? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वही नव पाषाण काल में हम लोग को मृदभांड के बारे में देखने को वहाँ मिला था, पढ़ने को मिला था मृदभांड के बारे में। अब मृदभांड को हम लोग आज देखेंगे, पूरे टॉपिक को। मृदभांड से एक आध क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, जो लेवल का एक एग्ज़ाम होता है, अच्छा लेवल का एग्ज़ाम होता है, उसमें 1-2 क्वेश्चन आते हैं, और यह एक स्पेशल टॉपिक पढ़ना हम लोग को है। तो चलिए, जो मेन बात है, मेन लाइन है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उस मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं मृदभांड पोएट्री। मृदभांड, विश्व में मृदभांड का जनक, मतलब विश्व में, अभी भारत को छोड़िए, विश्व में मृदभांड है आखिर क्या? मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन। पहले हम लोग के जैसे अभी हम लोग स्टील के थाली में जो खा रहे हैं, पित्तल के जो थाली में खा रहे हैं, जो शुरू में आए थे लोग, उस समय के लोग को ये सब का तो जानकारी नहीं था, इसलिए वह मिट्टी के बर्तन बनाना स्टार्ट किए थे। कहाँ से? नव पाषाण काल। मृदभांड हम लोग को पिछले क्लास में देखा जाए तो हम लोग पढ़े थे कि मृदभांड नव पाषाण काल में मिली थी, और नव पाषाण काल में मिले तो थे, लेकिन कैसे थे? तो वह मिट्टी के बर्तन। मृदभांड माने मिट्टी, मृत मतलब मिट्टी है, भांड माने बर्तन। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? देखिए, मृद मतलब मिट्टी, भांड मतलब बर्तन। भांड का मतलब बर्तन, मिट्टी का बर्तन। मृदभांड का मतलब मिट्टी का बर्तन को हम लोग मृदभांड बोलते हैं। तब विश्व में मृदभांड का जनक किसको बोलते हैं? फ्लेंडर को बोलते हैं। विश्व में मृदभांड का जनक फ्लेंडर को बोलते हैं। किसको? फ्लेंडर को। तो विश्व में हो गया तो भारत में भी किसी के न किसी कोई जनक होंगे ही। अब भारत में मृदभांड का जनक किनको माना था? बीवी लाल। भारत में मृदभांड का जनक बीवी लाल को माना जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं मृदभांड को कब्ज कितने साल पुराने हैं, इसके लिए क्या क्या किया जाता है। पुरातत्व, देखिए, पुरातत्व के चीज़ों को अध्ययन का वर्णमाला मृदभांड कहलाते हैं। जैसे देखिए, इतिहासकारों ने मृदभांड समय समय पर चेंज होते गए, कुछ कालखंड में दूसरे टाइप के, कुछ कालखंड में दूसरे टाइप के, मतलब कुछ अलग अलग टाइम में अलग अलग मृदभांड मिले, और उन्हीं के आगे देखते हैं पहला साक्ष्य। मृदभांड का जो पहला साक्ष्य है, मृदभांड का जो हम लोग को पहला साक्ष्य नव पाषाण से मिला। पहला साक्ष्य कहाँ से? नव पाषाण से। और नव पाषाण से कहाँ? इलाहाबाद। कहाँ? इलाहाबाद से मिला। कहाँ से? मृदभांड का पहला साक्ष्य नव पाषाण इलाहाबाद से मिला। लेकिन ज़्यादा
ढेर सारी मात्रा में हस्तिनापुर, जो हरियाणा में पड़ती है, हस्तिनापुर से हमें मिला था। लेकिन जो पहला साक्ष्य था नवपाषाण काल का, नवपाषाण काल मृदभांड का, वह नवपाषाण काल में मिला। और कहाँ से मिला? इलाहाबाद में। देखिए, मृदभांड की आयु निकालने के लिए थर्मोल्यूमस से याद करते हैं। थर्मोल्यूमस एक प्रक्रिया है, उससे हम लोग मृदभांड की आयु निकालते हैं। मृदभांड की आयु किससे निकालते हैं? थर्मोल्यूमस से। आगे हम लोग देखते हैं मृदभांड को पहला अध्ययन व्यवस्थित ढंग से, तो मृदभांड के पहली बार जानकारी व्यवस्थित ढंग से किया गया। कौन सा? जो हस्तिनापुर से जो मिला था, बहुत सा मृदभांड जो मिला था, उसका व्यवस्थित ढंग से अच्छे से अध्ययन किया गया था। कहाँ से? हस्तिनापुर। देखिए, इससे मृदभांड जो था उस पर कलाकारी भी किया जाता है। जैसे जैसे टाइम बदलते गए, कलाकारी आए, पॉलिश आए, तो यहाँ से हम लोग को पता एक चलता है कि मानव द्वारा पहला रासायनिक खोज मृदभांड है। मानव द्वारा पहला रासायनिक खोज क्या है? मृदभांड है। क्या है? मृदभांड। कैसे? तो देखिए, जैसे मिट्टी के बर्तन बनाए जाए, जैसे गांव घर में हम लोग देखिए जो हांडी होता है, उस पर हांडी बनाया तो जाता है, लेकिन उस पर देखिए गेवड़िया कलर का एक लेप चढ़ाया जाता है। तो उससे हम लोग को वैसे ही पहले भी था। इससे पता चलता है कि मृदभांड पे मतलब मानव द्वारा पहला जो रासायनिक प्रयोग था वह मृदभांड ही था, या रासायनिक खोज था वह मृदभांड ही था। क्योंकि शुरू में बर्तन पे वहीं से साक्ष्य मिलता है कि बर्तन पे लेप चढ़ाए मिलते थे। तो हम लोग देखेंगे, इतना तो देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा काल में मृदभांड कैसे थे, वैदिक काल में मृदभांड कैसे थे, और महाजनपद, मतलब तीनों अलग अलग मृदभांड मिलते गए। हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद, तीनों काल में अलग अलग मृदभांड मिलते थे। तो देखते हैं हम लोग हड़प्पा काल में कैसे थे? गैरिक मृदभांड। कैसे? गैरिक मृदभांड। इसका कलर कैसा था? गेवड़िया। जो हड़प्पा काल में मृदभांड, जो मिट्टी का बर्तन बने थे, हड़प्पा काल में जो मिट्टी का बर्तन बने थे वह कैसा था? गैरिक मृदभांड। वह रेड कलर का था। कैसा? रेड कलर, मतलब लाल कलर का था। वैदिक काल में हम लोग देखते हैं मृदभांड कैसे थे। तो वैदिक काल में मृदभांड चित्रित, मतलब देखिए यहाँ सिर्फ गैरिक एक प्लेन था और लाल कलर का था, और यहाँ चित्रित जो मृदभांड वैदिक काल में बने थे उस पर चित्रित किए गए थे, मतलब चित्र बनाए जाते थे। हम लोग देखे भी हो, गांव घर में अभी होगा, कैसे थे? चित्र बनाए रहते थे। जो वैदिक काल है उसमें किस कलर का था? तो चित्रित धूसर मृदभांड। यह किस कलर का था? ग्रे कलर का। किस कलर का? ग्रे कलर का। और यह कुछ खास प्रीमियम था, क्योंकि उस पर चित्र बनाए जाते थे। जो मृदभांड था उस पर चित्र बनाए जाते थे। और यही हम लोग देखते हैं महाजनपद। देखिए हड़प्पा काल में कैसा था? तो गैरिक लाल कलर का था, और यहाँ था धूसर कलर का। और आगे हम लोग देखते हैं वैदिक काल में क्या? ग्रे कलर। और आगे हम लोग देखते हैं महाजनपद में देखते हैं यहाँ कुछ आके और हाईटेक हो गया, समझिए तो, और अच्छे तरीके से बना। तो महाजनपद में हम लोग देखते हैं, तो महाजनपद में जो मृदभांड था वह चमकीला था। क्या था? चमकीला। महाजनपद में जो मृदभांड मिला था वो चमकीला था। और यह कैसा था? उत्तरी काले चमकीले। उत्तरी काले मतलब उत्तरी काले कलर का। आगे हम लोग देखेंगे, पता चल जाएगा। और यह कब तक था? 600 BC, मतलब 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व तक इसमें रसायन का प्रयोग हुआ था। ये जो मृदभांड बने थे, इसलिए रसायन का प्रयोग होने के कारण ये चमकीले हो गए थे। रसायन प्रयोग होने के कारण जो महाजनपद काल का जो मृदभांड था वो चमकीले हो गए थे।
और एक और है, एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, काले काले लाल मृदभांड, क्या काले लाल मृदभांड, क्या काले लाल मृदभांड, या इसी को हम लोग बोलते हैं कृष्ण लोहित मृदभांड। कृष्ण मतलब काले, लाल माने लोहित और मृदभांड माने मृदभांड बर्तन। तो एक क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि कब से कब तक है काले लाल मृदभांड। यह ताम्रपाषाण काल से लेकर महाजनपद, कब से, ताम्रपाषाण काल से लेकर महाजनपद, कहाँ से कहाँ तक, ताम्रपाषाण काल से लेकर महाजनपद। हम लोग तो एक बार देख लिए और हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं स्पीड में थोड़ा सा, और अच्छे से आप लोग फिर दोबारा एक बार भी समझ में, दोबारा वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, 3 बार वीडियो देखिए, 4 बार वीडियो देखिए, और जब तक समझ में ना आए, एक देखिए एकदम शॉर्ट नोट्स है, आप लोग चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, एक शॉर्ट नोट्स है, और समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में नहीं हो तो दोबारा, 3 बार, 4 बार, जितना वीडियो हो देखते रहिए। देखिए अपने ढंग से पढ़िए, अपने लैंग्वेज में पढ़िए, ये नहीं है कि हम शहर के लैंग्वेज पढ़े, नहीं, अपने ढंग से जैसे आपको समझ में आ रहा है वैसे पढ़िए। ये नहीं कि शहर में ऐसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, नहीं, जैसे आपको पढ़ना है वैसे पढ़िए। देखिए मृदभांड, मृदभांड तो हम लोग तो देख रहे थे। तो विश्व में मृदभांड का जनक किसको कहते हैं, फ्लेंडर को, किसको, फ्लेंडर को, विश्व में मृदभांड का जनक फ्लेंडर को, और भारत में मृदभांड का जनक बीबीलाल को, किसको, बीबीलाल। पुरातात्विक चीज़ों को अध्ययन का वर्णमाला मृदभांड को कहा गया, किसको, मृदभांड को कहा गया। पहला साक्ष्य नवपाषाण काल से, जो मृदभांड का पहला जो साक्ष्य मिला था, कहाँ से मिला था हम लोग को, नवपाषाण इलाहाबाद से। मृदभांड के आयु निकालने के लिए थर्मोल्यूमिनस से हम लोग याद करते हैं, आयु निकालने के लिए मृदभांड का थर्मोल्यूमिनस से प्रयोग करते हैं, निकालते हैं। मृदभांड को पहला अध्ययन व्यवस्थित ढंग से जो हस्तिनापुर से मृदभांड मिले थे उसका किया गया, जो व्यवस्थित ढंग से अध्ययन किया गया था मृदभांड का, जो हस्तिनापुर से मिले थे मृदभांड, उसका किया गया था। मानव द्वारा पहला रासायनिक खोज मृदभांड को है, मानव द्वारा रासायनिक पहला खोज मृदभांड का। और हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद तीनों काल में अलग अलग मृदभांड मिले थे और इससे समय की गणना किया गया था। यही बताते हैं कि मृदभांड, यहाँ बोलते हैं ना अध्ययन का वर्णमाला, देखिए अध्ययन का वर्णमाला, अलग अलग टाइम के साथ अलग अलग मृदभांड मिले थे। हड़प्पा में कैसा था, लाल कलर का, वैदिक काल में कैसा था, ग्रे कलर का, और जो महाजनपद में था वह काले, उत्तरी काले कलर का, उत्तरी काले कलर का। और यह कैसा मृदभांड था, गैरिक मृदभांड था, और यह चित्रित मृदभांड था। यह गैरिक मतलब गौड़िया कलर का था, यह प्लेन था। और यहाँ वैदिक काल में चित्रित मतलब चित्र बनाए हुए मृदभांड मिलते हैं। और यहाँ महाजनपद चमकीला कलर, जो मृदभांड था वह चमकीला कलर का था। और यह हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा, काले लाल मृदभांड या कृष्ण लोहित मृदभांड। यह ताम्रपाषाण से लेकर महाजनपद काल तक मृदभांड की जानकारी मिलती है। तो चलिए हम लोग ये देख लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट नोट्स बनाए तो बनाया हुआ है, आप अपने से घर पे लिख सकते हैं। चलिए आप लोग को यहीं तक, अब अगले वीडियो में अगले बार मिलेंगे। थैंक यू।